अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि मेरा सारा दिन ठीक होती। अल्लाह का शुक्राना हम भी ठीक होता। आज आपके साथ दिल की एक और बात शेयर करेगा। तो मेरा लंदन का वीज़ा 3 बार रिफ्यूज़ हुआ है और चौथी बार मुझे लंदन का वीज़ा दे दिया गया। परदेश के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। बहुत सारा वक्त होना चाहिए आपके पास और बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है तो आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। तो वीज़ा का बात करने से पहले हम अपनी न्यू ऑडियंस को बताते चले कि ये हमारी सिटी का छोटा सा शॉपिंग सेंटर है और जहाँ पर हम जा रहा है वहाँ का वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पे हम अपलोड कर चुका है। तो आप हमारा शॉपिंग सेंटर भी देखें और साथ में हमारा बात भी सुने। तो लंदन का मेरा पहला वीज़ा 9 मंथ प्रोसेस में रहा, उसके बाद रिफ्यूज हुआ। लंदन का मेरा पहला वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया गया कि मेरा और मेरे स्पॉन्सर का कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इनको नहीं मिला उस फाइल में। कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि जो बंदा मुझे बुला रहा है वो मुझे कहाँ मिला था, कहाँ इसने मेरा काम देखा है, हम लोग कहाँ मिले थे, हमारी बात किस तरह हुई थी। और जो स्पॉन्सर था वो मेरा कजिन ही था। वो मैंने ऑलरेडी फाइल में हमने बता दिया था, बट फिर भी वो कहना चाहते कि हमें रिसेंटली 6 मंथ का रिकॉर्ड चाहिए। मेरे और मेरे कजिन की साथ में एक भी फ़ोटो नहीं थी। जो भी तस्वीरें इनको दी थी वो सिर्फ मेरी थी। जिस काम पर मुझे जाना था तब वो काम करते हुए जो मैंने फ़ोटो खिंचवाई थी वो ही मैंने दी थी, यानी मेरी अकेले की तस्वीर थी बस। इन लोगों की बात फ़ोन से होती थी, तो हालांकि फ़ोन के बिल तो थे हमारे पास। अगर इन्होंने बीच में मांगे होते तो हम सेंड कर देते, बट इन्होंने डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर दिया वीज़ा। फाइल जब सॉलिसिटर रेडी कर रहा था तब हमारे दूसरे कजिन ने तो बोला था कि ये जो बिल है वो भी रख दो, बस सॉलिसिटर ने ये बोला था कि नहीं जो बोला है वही डॉक्यूमेंट्स देने हैं। हमने सॉलिसिटर की बात सुनी, क्योंकि जाहिर सी बात है सॉलिसिटर का तो रोज़ का काम है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। हालांकि उसमें था कि स्पॉन्सर का कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। सॉलिसिटर ने हमको ये समझाया था कि जो स्पॉन्सर है वो आपका रिश्तेदार भी है, तो इसका लंदन का हम कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे तो इतना कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में इनफ है। बट यहाँ पर हमारा लक ही ख़राब था। अगर इमिग्रेशन वाले चाहते तो हमने स्पॉन्सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उस पर वो कॉल करके पूछ सकते थे, बट वो भी इन्होंने नहीं किया। दूसरा ये कि इमिग्रेशन वालों ने अगर हमसे मांगा होता तो हम फ़ोन के हमारे सारे बिल दे देते, बट वो भी उन्होंने नहीं किया। इन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट ही कर दिया। एक तो उसका सेम इसी तरह मेरी तरह ही फाइल रखी थी, उसका फ़ौरन ही वीज़ा लग गया था। पहली बार वीज़ा के लिए हमने 50,000 फीस दिया था। डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, फाइल्स रेडी करना और सॉलिसिटर की फ़ीस ये सब तो अलग। वीज़ा के लिए दोबारा अपील की। अपील में हम लोग चले गए और अपील का हमें डेट मिला 13 मंथ यानी 13 महीने के बाद। बहुत ही मुश्किल हुआ था मेरे लिए, क्योंकि पहला ऑलरेडी 9 मंथ के बाद जवाब आया, वो भी रिफ्यूज। अब फिर से मुझे 13 मंथ तक इसके इंतज़ार करना होगा। 13 मंथ भी हम काफ़ी वेट करते करते अपील की तारीख नज़दीक आ गई। जब अपील की तारीख नज़दीक आ गई तो हमने हमारे जो स्पॉन्सर थे उनको याद दिला दिया था। हमने फ़ोन कर दिया था लंदन के भाई अब अपील की तारीख तो आप याद रखना, उस दिन छुट्टी ले लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है लंदन में बंदा बहुत ही बिजी होता है, वो भूल जाता है। और आपसे भी 1 साल के बाद की तारीख कौन याद रखता है। हमें तो इधर आना था इसलिए हमको तो याद था और हम इंतज़ार में इसके रहते थे, इसलिए हमें याद था। फिर डेट आ गई। डेट के दिन बहुत ही अच्छे से हियरिंग हो गया कोर्ट के अंदर, सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर वापस हम इंतज़ार में रहे कि अब क्या जवाब आता है। और 4 महीने के बाद जवाब आया कि वीज़ा फिर रिफ्यूज़ कर दिया इन्होंने। यहाँ पर रीज़न ये बताया गया कि आपने सिग्नेचर गलत की है, आपकी पासपोर्ट पे अलग सिग्नेचर है और आपने जो फॉर्म में सिग्नेचर दिए हैं एक जगह पर वहाँ पर गलत सिग्नेचर है। फिर हमने हमारा फाइल चेक किया, जहाँ पर सिग्नेचर गलत हुए थे उसको चेक किया और पासपोर्ट के सिग्नेचर को देखा। मेरा सिग्नेचर मैंने अच्छे से किया था। प्रॉब्लम यहाँ पर हुई कि जहाँ पर लास्ट में मैं वाई लिखती हूँ वहाँ पर फॉर्म में वो पेन चली नहीं, इसकी वजह से यू की तरह लग रहा था। वो छोटी सी मिस्टेक थी, जो वाई एक यू की तरह लग रहा था, बस इसमें इन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो मेरी हिम्मत ही टूट गई थी और मेरा लंदन आने का सपना तो वहीं पे मेरा ऐसे ही लग रहा था कि अब इसको दफना ही दिया जाए।
फैमिली इतनी परेशान थी, वो इतने उदास हो चुके थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि कभी भी अपना राज किसी को ना बताओ, ना दोस्तों में बताओ, ना ही रिश्तेदारों में बताओ, जीना हराम कर देंगे। पर भी मेरी तकदीर ख़राब थी, बिकॉज़ कि हमने फ़र्स्ट टाइम जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो सेम यही फ़ाइल थी। उस टाइम पर ये सिग्नेचर की कोई गलती नहीं निकली और मेरे कजिन जो मेरा स्पॉन्सर था उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी मिस्टेक है, इसको सुधार दो और इसको फिर से अपील में दे दो। हमने तीसरी बार भी अपील कर दी और उसकी हमें डेट मिली 8 महीने के बाद। इसे हमने 8 महीने बहुत ही मुश्किल और इंतज़ार में गुजार दिए और फाइनली अपील की डेट आ गई। उस डेट को हमारे स्पॉन्सर को कोर्ट में पहुंचना चाहिए था, तो वो पहुंचे ही नहीं कोर्ट में। मेरे स्पॉन्सर के साथ ये हुआ कि वो पेरिस गए हुए थे, वहाँ पर इनके साथ कोई मसला आया तो वहाँ से वो राइट टाइम पर लंदन पहुँचे ही नहीं और इस बार तो जवाब का कोई इंतज़ार ही नहीं रहा था, क्योंकि हमें पता ही था कि जब बंदा पहुंचा ही नहीं कोर्ट में तो जाहिर सी बात है अब वीज़ा रिफ्यूज ही होगा और वैसे ही हुआ। तीसरा वीज़ा भी मेरा रिफ्यूज हो गया। ऑलरेडी लंदन के लिए मेरा 2 लाख रुपया खर्च हो चुका था और रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिला। दूसरा ये कि मेरा वक्त भी बहुत ही ज़ाया हुआ था। ये बात मेरा जो स्पॉन्सर था, जो मेरे कजिन, उनको बहुत ही दिल में दुख हुआ कि नहीं, क्योंकि ये कैसे हो गया, क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से हुआ। तो कोई बात नहीं कि अब मैं इधर से अपील, यानी इन्होंने फिर मेरी अपील लंदन से की और चौथी अपील की भी तारीख मिली 10 महीने के बाद की और चौथी बार भी फाइनली अपील की डेट आ गई। इस बार कोर्ट में मेरे स्पॉन्सर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आर्गुमेंट किया था। हम लोग फिर से इंतज़ार करने लगे, फिर जवाब आया चौथी बार कि उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया। 2003 से मैं लंदन की वीज़ा के लिए कोशिश कर रही थी और मुझे वीज़ा मिला 2007 में। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली मूवी तो फिर लंदन में आकर हुई है। इंडिया से बुरा हाल तो लंदन में आकर हुआ। लंदन में आकर हमने ऐसे ऐसे हालातों को फेस किया है, इधर आकर हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है। नया देश होता है, नई लैंग्वेज होती है, नए लोग होते हैं। लंदन में आकर यहाँ के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, यहाँ फिर सेटल होने के लिए अप्लाई करना आसान बात नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। कुछ न्यू होगा तो कुछ पुरानी यादें होगी। तो अल्लाह हाफिज़।